दोस्तों सोलर सिस्टम कई टाइप में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर सिस्टम, एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम और सोलर पैनल्स भी कई टाइप में अवेलेबल होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम क्या होता है और एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम का कहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए और एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अदर सोलर पैनल की जगह हमें एसी मॉड्यूल सोलर पैनल में क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम कितनी प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम जो होता है वह आउटपुट में एसी सप्लाई देता है और जो अदर सोलर सिस्टम होते हैं जैसे कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होते हैं वह आउटपुट में डीसी सप्लाई देते हैं। यानी कि इन सोलर सिस्टम में जो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं वह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जो कि डीसी सप्लाई होती है। इन सोलर पैनल के बैक साइड में एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ होता है जिसमें कि दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो कि डीसी सप्लाई जनरेट करते हैं। और उस डीसी सप्लाई को एसी में चेंज करने के लिए हमें अलग से एक इन्वर्टर लगाना होता है। और एसी मॉड्यूल सोलर पैनल के बैक साइड में एक जंक्शन बॉक्स होता है और जंक्शन बॉक्स के साथ में एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है, जिससे कि जंक्शन बॉक्स में जो डीसी सप्लाई जनरेट होती है उस डीसी सप्लाई को माइक्रो इन्वर्टर डीसी सप्लाई को एसी में चेंज करता है, जिससे कि हम डायरेक्ट अपने घर के उपकरण को चला सकते हैं। जिससे कि एसी मॉड्यूल का सोलर पैनल सेपरेट सोलर सिस्टम हो जाता है, जिससे कि हम उसमें अलग से और सोलर पैनल ऐड भी कर सकते हैं बाद में भी। तो दोस्तों यह तो हो गया एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम क्या होता है। और दोस्तों यदि आप ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं और एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमें एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अदर सोलर सिस्टम की जगह यदि हम एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम का इजी इंस्टॉलेशन और कनेक्शन होता है, जो कि एसी मॉड्यूल सोलर पैनल के बैक साइड में एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है, जिससे कि माइक्रो इन्वर्टर के आउटपुट में दो वायर होते हैं जिसमें से एक फेज़ और एक न्यूट्रल होता है। और हमारे घर के उपकरण भी फेज़ और न्यूट्रल से ही चलते हैं, एसी सप्लाई से ही चलते हैं, जिससे कि उनका कनेक्शन करना आसान होता है। और एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम में हम अपने बजट के अनुसार उसमें पैनल ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले एक सोलर पैनल लेके आए एसी मॉड्यूल का और थोड़े दिन बाद हम उसमें और पैनल ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 2 पैनल कर सकते हैं, 2 से 3 पैनल कर सकते हैं। इसमें हमें इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसी मॉड्यूल सोलर पैनल के हर सोलर पैनल के बैक साइड में माइक्रो इन्वर्टर साथ में आता है, तो इसीलिए हम उसमें पैनल ऐड कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और एसी मॉड्यूल सोलर पैनल सर्विस फ्री होते हैं, क्योंकि हम एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम में जितने भी सोलर पैनल लगे हुए होते हैं उन सभी सोलर पैनल को हम ऑनलाइन यानी कि अपने मोबाइल से ही उसमें प्रोडक्शन देख सकते हैं कि कौन सा सोलर पैनल कितनी बिजली जनरेट कर रहा है। और यदि कोई सा सोलर पैनल कम बिजली बना रहा है तो हम उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन चेक करके हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यदि कोई सा सोलर पैनल छायों में है या धूप कम आती है तो उसे ऑनलाइन चेक करके हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम में यदि किसी एक पैनल पे छाया आ जाती है किसी कारणवश, तो उससे दूसरे सोलर पैनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि एसी मॉड्यूल के 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं और उन चारों सोलर पैनल में से किसी एक सोलर पैनल पे शेडो आ जाता है, छाया आ जाती है, तो उसमें एक सोलर पैनल पे ही बिजली बनना कम हो जाएगी। इससे दूसरे सोलर पैनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी के 3 सोलर पैनल पे यदि बराबर धूप मिल रही है तो वह बराबर की बिजली बनाते रहेंगे। और यदि अदर सोलर सिस्टम है तो उसमें यदि एक पैनल पे छाया आ जाती है तो उससे सभी पैनल पे असर पड़ता है। और दोस्तों एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम में पावर लॉस भी कम होता है। सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स से इन्वर्टर की दूरी कम होती है, जिससे कि डीसी वायर की दूरी भी कम होती है, जिससे कि उसमें पावर लॉस भी कम होता है। और अदर सोलर पैनल्स में सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच में जो वायर लगता है उसकी वायर की दूरी ज़्यादा होती है, जिससे कि उसमें पावर लॉस भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम में यदि नेट मीटर नहीं लगाते हैं तो भी काम चल जाता है। यदि नेट मीटर नहीं लगाते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आपको नेट मीटर लगाना जरूरी होता है। और नेट मीटर लगाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से परमिशन लेके नेट मीटर लगाना होता है। तो उसमें कई दिक्कतें होती है, कई बार तो नेट मीटर मिलता भी नहीं है। तो इस तरह से एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम में यदि नेट मीटर नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों यह तो हो गए एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम के फायदे। और एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम थोड़ा कॉस्टली होता है, जो कि अदर सोलर सिस्टम से कॉस्टली होता है। अदर सोलर सिस्टम की प्राइस से एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम की प्राइस ज़्यादा होती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम कहाँ लगाना चाहिए।
एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम को उन जगह पर लगाना चाहिए जहां पर बिजली की कटौती बहुत ही कम होती है, यानी कि 20-22 घंटे या फिर 24 घंटे बिजली आती है। उन जगह पर एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगाना सही होता है। और जहां पर बिजली की कटौती ज़्यादा होती है वहां पर एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगाना सही नहीं होता है, क्योंकि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम का कोई बैकअप नहीं होता है। एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह ही काम करता है। जब तक बिजली आती है तब तक ही एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम काम करता है। बिजली कटने के बाद एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। तो आपके यहाँ पर यदि 20 से 22 घंटे बिजली आती है दिन में, तो आप एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और दोस्तों, यदि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम की प्राइस की बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की प्राइस ऑनलाइन प्राइस लगभग 80,000 रुपये होती है। एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सोलर सिस्टम से संबंधित या इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।